वालेकुम। आज हम डिस्कस करते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस इन आर्की बैक्टीरिया एंड यूकैरिया, यानी कि ना मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिहाज से बैक्टीरिया, यूकैरिया और आर्की एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है। इन तीनों में मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है वो डिफरेंट होता है। आर्की के अंदर जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो है मिथेनोजेनेसिस। अब मिथेनोजेनेसिस क्या होता है? मिथेनो मीन्स मीथेन CH4, जेनेसिस मीन प्रोड्यूस होना। किस चीज़ का प्रोड्यूस होना? यानी कि आर्की की जो मेटाबॉलिज्म है उसमें होता है मिथेनोजेनेसिस, यानी कि मीथेन की प्रोडक्शन होती है, प्रोडक्शन ऑफ मीथेन विच इज़ नॉट फाउंड। यानी कि मिथेनोजेनेसिस जो है वो आर्की में होती है, विच इज़ नॉट फाउंड, और जो कि नहीं पाई जाती इन बैक्टीरिया एंड यूकैरिया। बैक्टीरिया और यूकैरिया में मिथेनोजेनेसिस नहीं पाई जाती। इस वजह से आर्की का जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो यूनिक है एज़ कम्पेयर टू बैक्टीरिया एंड यूकैरिया। इसी तरह हम बात करते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो डिफरेंट है, यानी कि बैक्टीरिया डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। बैक्टीरिया शो करते हैं मेटाबॉलिक पाथवेज इंक्लूडिंग फोटोसिंथेसिस। अब कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो उनको कहते हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, और उनका मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या है? फोटोसिंथेसिस करना। और उसके बाद नाइट्रोजन फिक्सेशन, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, और उन बैक्टीरिया को कहते हैं नाइट्रोसोमोनास या नाइट्रोबैक्टर्स। अब उसके बाद है कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो फर्मेंटेशन करते हैं। फर्मेंटेशन यानी कि दूध को दही में तब्दील करना, यीस्ट वगैरह। और जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है ना, इसमें ये होता है कि प्लांट्स जो हैं डायरेक्टली नाइट्रोजन को N2 की फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, यूटिलाइज नहीं कर सकते, तो बैक्टीरिया जो है वो नाइट्रोजन को अमोनिया या अमोनियामाइन में चेंज करते हैं, देन प्लांट्स जो है उसको यूटिलाइज कर पाते हैं। अब डिस्कस करते हैं यूकैरिया का मेटाबॉलिज्म। इन यूकैरिया मेटाबॉलिक प्रोसेस आर कम्प्लेक्स। यूकैरिया का जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो बहुत कम्प्लेक्स है। क्यों? क्योंकि यूकैरिया के अंदर जो है ना 4 किंगडम आ जाते हैं। किंगडम फंजाई, प्रोटिस्टा, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो काफ़ी सारे एनिमल्स हैं, तो उनका मेटाबॉलिक प्रोसेस भी डिफरेंट होगा। इस वजह से इनका जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है, पेचीदा होता है। इंक्लूड सेलुलर रेस्पायरेशन। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो सेलुलर रेस्पायरेशन करते हैं सेल के अंदर, यानी कि सेल जो होते हैं वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जो हम खुराक लेते हैं उसमें, और फिर उससे एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद है फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। अब यूकैरिया में किंगडम प्लांटी आ जाता है, तो फोटोसिंथेसिस भी होती है, और किस में होती है? प्लांट्स में होती है, एंड एल्गी और एल्गी में होती है। और कुछ यूकैरिया जो है ना वो फर्मेंटेशन भी करते हैं। बस ये है इसका मेटाबॉलिक प्रोसेस। ये इसी तरह डिफरेंस आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरिया एंड यूकैरिया मेटाबॉलिज्म। ठीक है, इसी तरह आर्किक और बैक्टीरिया का पूछ सकते हैं, या तीनों का इकट्ठा भी पूछ सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि मेजर ग्रुप्स। सब मेजर ग्रुप्स ऑफ आर्की। आर्की के ना कुछ मेजर ग्रुप्स हैं। वैसे तो आर्की के बड़े बहुत ज़्यादा ग्रुप्स हैं, लेकिन आपकी बुक में सिर्फ ना 3 मेजर ग्रुप्स जो है ना वो डिस्कस किए हैं। अब द मेजर ग्रुप्स ऑफ आर्की इंक्लूड हेलोबैक्टीरिया, ठीक है, और हेलोबैक्टीरिया थर्मोकोकाई है, और दूसरा है थम आर्कियोटा। इसकी प्रोनाउंसिएशन यही है कि थम आर्कियोटा। अब हम डिस्कस करते हैं हेलोबैक्टीरिया जो है ना ये कहाँ पाए जाते हैं। हेलोबैक्टीरिया लिव इन एक्सट्रीमली सैलाइन इन्वायरमेंट। बहुत ज़्यादा नमकियात वाला जो माहौल होगा ना उसमें पाए जाते हैं हेलोबैक्टीरिया। सवाल आ सकते हैं वेयर हेलोबैक्टीरिया आर फाउंड। हेलोबैक्टीरिया आर फाउंड इन एक्सट्रीमली सैलाइन इन्वायरमेंट। इसी तरह थर्मोकोकाई, थर्म का मतलब होता है हीट या टेम्परेचर, और कोकाई बैक्टीरिया का नेम है। थर्मोकोकाई ऐसे बैक्टीरिया हैं, ऐसे आर्की हैं फाउंड इन हॉट इन्वायरमेंट, जो कि गर्म चश्मों में पाए जाते हैं, गर्म माहौल में पाए जाते हैं, ठीक है। और थम आर्कियोटा जो है इन्वॉल्व इन नाइट्रोजन साइकिल। एज इट ही आप लोग लिखोगे, इसके इतने से ही है। और उसके बाद हम करते हैं रीडिंग स्टार्ट। मेटाबॉलिज्म। आर्की हैव यूनिक मेटाबॉलिक प्रोसेस। आर्की के पास यूनिक मेटाबॉलिक प्रोसेस है, यानी कि ख़ास मेटाबॉलिक प्रोसेस है। क्या है मेटाबॉलिक प्रोसेस? लाइक मिथेनोजेनेसिस। मिथेनोजेनेसिस मीन प्रोडक्शन ऑफ मीथेन, यानी कि मिथेनोजेनेसिस जो है ना ये एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है जो कि किसका है? आर्की का, विच इज़ नॉट फाउंड इन बैक्टीरिया और यूकैरिया। और मिथेनोजेनेसिस जो है ना वो बैक्टीरिया और यूकैरिया में नहीं पाई जाती, जस्ट आर्की में मिथेनोजेनेसिस होती है। उसके बाद है ऑन दी अदर हैंड बैक्टीरिया एक्सिबिट मेटाबॉलिक पाथवेज। बैक्टीरिया जो है वो एग्जिबिट करता है, शो करता है मेटाबॉलिक पाथवेज इंक्लूडिंग फोटोसिंथेसिस,
नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड फर्मेंटेशन। ये 3 प्रोसेस जो है मेटाबॉलिक प्रोसेस है, ये बैक्टीरिया में शो होते हैं। अब बात करते हैं यूकैरिया की। इन यूकैरिया द मेटाबॉलिक प्रोसेस आर ऑफन मोर कम्प्लेक्स एंड इंक्लूड सेलुलर रेस्पायरेशन, फोटोसेंसिस, यानी कि सेलुलर रेस्पायरेशन होती है, फोटोसेंसिस होती है इन प्लांट्स एंड एल्गी, एंड वेरियस फॉर्म ऑफ फर्मेंटेशन भी होती है। इसमें हम ना बनाएंगे हेडिंग जो है ना, आर्की का मेटाबॉलिज्म तो है ना, आर्की की हेडिंग डालेंगे। उसके बाद बैक्टीरिया की हेडिंग लिखते हुए, और उसके बाद यूकैरिया की हेडिंग डालेंगे। अब हम बात करते हैं मेजर ग्रुप्स ऑफ आर्की। आर्की के जो मेजर ग्रुप्स हैं ना, उनको डिस्कस करते हैं। द मेजर ग्रुप्स ऑफ आर्की इंक्लूड मैथेनोजिन्स। इसमें जो बड़ा ग्रुप है वो मिथेनोजिन है, यानी कि ऐसे आर्की हैं जो मिथेनोजिन्स करते हैं। प्रोड्यूस मीथेन एज अ मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट, यानी कि बाई प्रोडक्ट के तौर पर वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, मीथेन। उसके बाद नंबर 1 है हेलो बैक्टीरिया। हेलो बैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं? हेलो बैक्टीरिया लिव इन एक्सट्रीमली सैलाइन इन्वायरमेंट। उसके बाद थर्मोकोकाई है, थर्मोकोकाई फाउंड इन हॉट इन्वायरमेंट, एंड थम आर्कियोटा इन्वॉल्व इन नाइट्रोजन साइकिल। अब हम डिस्कस करते हैं कि ना सिग्निफिकेंस ऑफ आर्की। आर्की की जो इम्पोर्टेंस है ना वो बहुत ज़्यादा है। अब देखिए आर्की किस लिहाज से इम्पोर्टेंट है। द आर्कियंस विच लिव इन हाईली एसिडिटी एंड अल्काइनिटी आर अ सोर्स ऑफ इंजाइम्स, यानी कि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर, हाई एसिड वाली जगह पर ये पाए जाते हैं, और ये एक सोर्स है, एक ज़रिया है इंजाइम्स का। दैट कैन फंक्शन अंडर हार्श कंडीशन, यानी कि आर्की के अंदर ऐसे इंजाइम पाए जाते हैं जो कि हार्श कंडीशन में भी काम करते हैं। ठीक है, हार्शी कंडीशन यानी कि बहुत ज़्यादा हॉट टेम्परेचर को भी बेयर कर सकते हैं आर्की के इंजाइम। ठीक है, यानी कि आर्की जो है एक ज़रिया है इंजाइम का, और ऐसे इंजाइम प्रोड्यूस करता है जो कि हार्श कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाते हैं, डीनेचर नहीं होते। फॉर एग्जांपल द इंजाइम्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, जैसे डीएनए पॉलीमरेज जो है वो हम आर्की से हासिल करते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सच आर्कियंस, यानी कि ये इंजाइम है डीएनए रेप्लिकेशन वाला, वो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं किससे, आर्कियन से। ठीक है, आर्कियंस की बॉडी से निकालते हैं। दीज इंजाइम्स कैन वर्क बेस्ट एट हाई टेम्परेचर्स, यानी कि इसके अंदर ऐसे इंजाइम पाए जाते हैं जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर भी बहुत अच्छा काम करते हैं, डीनेचर नहीं होते। एंड अलाउ रैपिड क्लोनिंग ऑफ डीएनए इन लेबॉर्ट्री, और लेबॉर्ट्री में डीएनए की जो क्लोनिंग है वो तेज़ी से होती है। सिमिलरली द मिथेनोजिन आर्कियंस आर अ वाइटल पार्ट ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट। मिथेनोजिन जो है ना वो आर्कियंस की जो मिथेनोजिन है वो एक बड़ा पार्ट है सीवेज ट्रीटमेंट के लिए। दे कैरी आउट एनारोबिक डाइजेशन एंड प्रोड्यूस बायोगैस, और ये कैरी आउट करते हैं एनारोबिक डाइजेशन को और प्रोड्यूस करते हैं बायोगैस। उसके बाद एसिडोफिलिक आर्की आर यूज टू एक्सट्रैक्ट मेटल्स सच एज गोल्ड, कोबाल्ट एंड कॉपर फ्राम ओर्स इन मिनरल प्रोसेसिंग, यानी कि मिनरल प्रोसेसिंग में ये क्या करते हैं, गोल्ड, कोबाल्ट और कॉपर को ओर से निकालते हैं।